नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी-अभी एक न्यूज़ आई है कि अब 90 दिन से अधिक अगर आपका कोई चालान है, तो उसके बाद आपको भारी जुर्माना के तौर पर जो परिवहन की सेवाएँ होती हैं, वो सब आपको बंद कर दी जाएँगी। आप उन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएँगे अपनी गाड़ी पर। तो क्या है ये पूरा प्रक्रिया किस प्रकार से अगर ऐसा हो जाता है तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। सभी जानकारियों के लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। तो अभी कुछ ही दिनों पहले देखिए ये न्यूज़ आई है सभी न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल तथा सभी वेबसाइट्स पर इसके बारे में दिया है कि 90 दिन से अधिक अगर आपका चालान पेंडिंग हो जाता है तो आपकी जो गाड़ी है नॉट टू बी ट्रांजिट कैटेगरी में डाल दी जाएगी। तो इसका प्रभाव क्या होगा सबसे पहले हम जान लेते हैं। प्रभाव ये होगा कि जितनी भी सर्विस वाहन पोर्टल आज की डेट में अगर आपको पता हो तो आपको अपनी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो वाहन पोर्टल पर जाना पड़ता है। जैसे कि ये आपकी जो वाहन पोर्टल है वहाँ से आप गाड़ी ट्रांसफ़र अभी तक हम ये समझते थे कि सिर्फ गाड़ी ट्रांसफ़र के समय पे हमारे चालान देखे जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि खाली जब आप ट्रांसफ़र करोगे उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विस हैं जो इससे कनेक्टेड हैं और वो सभी बंद हो जाएँगी। जैसे कि इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस नहीं करा पाएँगे और उसके अलावा जो आप पॉल्यूशन चेक कराते हैं वो भी नहीं करा पाएँगे। कारणवश अगर आपका पॉल्यूशन नहीं है या इंश्योरेंस नहीं है तो आपका आप आज जानते हैं बहुत तगड़ा चालान हो सकता है। अगर आपका पॉल्यूशन नहीं है तो लगभग 10,000 रुपए का चालान आपका हो सकता है, आपकी गाड़ी भी सीज़ हो सकती है। तो आप उस कार्य को कर ही नहीं पाएँगे अगर आपका कोई भी पुराना चालान 90 दिन से अधिक पेंडिंग है। तो अब करना क्या होगा? अभी तो काफ़ी लोग तो इसी चक्कर में पेंडिंग कर लेते हैं, कुछ नहीं होता या कुछ दिनों बाद जब लोक अदालत लगेगी तो हम उस लोक अदालत में अपना चालान माफ़ करा लेंगे। अगर आप ऐसा करने में नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आपका उसी के आस-पास आपका इंश्योरेंस आ रहा है और आप इंश्योरेंस नहीं करा पाएँगे, तो आपकी गाड़ी अगर कोई भी उसमें परेशानी आ जाती है तो उसका आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरा आप अगर मान लीजिए उस गाड़ी को बेचना चाह रहे हैं, बेच भी नहीं पाएँगे। तीसरा, अगर आप उस गाड़ी को वो सड़क पे चलाते हुए पाए जाते हैं, तो वो गाड़ी बंद भी करी जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसके अंदर नॉट टू बी ट्रांज़िट करा जाता है? और अगर हो जाए तो उसको किस तरीके से ठीक भी कराया जा सकता है? तो ये देखिए, ये एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर दिया हुआ है क्या-क्या कारण होते हैं जिसमें आपको नॉट टू बी ट्रांज़िट कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अगर आपका व्हीकल चोरी हो जाता है तो अंडर सेक्शन 48 विदिन ब्रैकेट 6 62 के अंदर ये रिलेवेंट रूल्स भी दिए हुए हैं साइड में आप यहाँ देख सकते हैं और कौन-कौन से वो हैं डिस्क्रिप्शन किस वजह से होता है जैसे कि पेंडिंग टैक्सेस हैं लाइक आपका कोई गवर्नमेंट का टैक्स है उस पर्टिकुलर गाड़ी के ऊपर तब भी ये कर दिया जाता है। सरकार कोई डिसीजन ले लेती है उस कंडीशन पर और अगर आपका व्हीकल कभी रोड एक्सीडेंट में पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और आप उसका क्लेम लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी भी ये बताती है कि भई ये व्हीकल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब इसका क्या नाम है, इसको नॉट टू बी ट्रांज़िट कैटेगरी में डाल दिया जाए। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने गाड़ी फाइनेंस करा रखी होती है और उसकी ईएमआई पे नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन पे भी अगर वो कंपनी आपकी बताती है कि आप ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं, तो सेक्शन 51(5) के अंदर आपको नॉट टू बी ट्रांज़िट कैटेगरी में डाल दिया जाता है। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पुलिस केस चल रहा होता है और वो केस प्रॉपर्टी होती है व्हीकल, तब भी ऐसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है इसको। कोर्ट में अगर क क वो गाड़ी इन्वॉल्व हो किसी केस के अंदर तो भी नॉट टू बी ट्रांज़िट कैटेगरी में डाल दिया जाता है। आपने कई बार किसी की बेल भरते हैं तो उस टाइम पे अगर व्हीकल की आरसी दिखाई जाती है तो उसको भी नॉट टू बी रजिस्टर्ड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। उसके अलावा जो आजकल बहुत ज़्यादा बहुचर्चित मामला है वो ये है, यहाँ ये जो पॉइंट डी में दिया है वेयर चालान पेंडिंग बियॉन्ड 90 डेज़। अगर 90 दिन से अधिक आपका कोई चालान पेंडिंग है तो रूल 167 के अंदर ये रूल बहुत पहले से है पर उसे इम्प्लीमेंट अब किया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, पहली चीज़ आप ऑफेंस ही ना करें, सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप सभी रूल्स को फॉलो करें और कोशिश करें कि आपका कोई भी चालान ना हो। दूसरा क्या कर सकते हैं, समय-समय पे आप चेक कर सकते हैं जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की साइट है, नोटिस साइट है और वी कोर्ट वर्चुअल कोर्ट भी है एक इसके अंदर और उसके अलावा वाहन
3 वेबसाइट्स हैं, आपको अलग-अलग जाके चेक करना पड़ता है। अगर आपका कोई भी चालान पेंडिंग है, तो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से भी आप उसे भर सकते हैं। अन्यथा हर 3 महीने के आसपास एक लोक अदालत लगती है, उसमें जो आपके चालान के मामले हैं, वो काफ़ी सस्ते दरों पर निपटा दिए जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपके पास होती है कि जब भी आपके पास चालान आया, उसे आप ऑनलाइन जाके तुरंत भर दें। तो ये तो हो गया भर दें। अब भरने के बाद भी अगर आपका वो नॉट टू बी रजिस्टर्ड कैटेगरी में रहता है, तो उसको किस प्रकार से सही कराया जा सकता है? तो उसके लिए आपको जो आपका कंसर्न्ड अथॉरिटी है, जिसने नॉट टू बी रजिस्टर किया है, उसको जाके बताना पड़ता है, तभी वो नॉट टू बी रजिस्टर्ड कैटेगरी में आता है। आजकल वैसे कंप्यूटराइज़ सिस्टम है, तो जैसे ही आप चालान पे कर देंगे, तो अपने आप ही नॉट टू बी रजिस्टर्ड कैटेगरी में वापस हटा देता है वहाँ से उसको। और आप कोई भी अपनी जो ट्रांज़ैक्शन करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। आगे चल के बहुत ही कानून सख्त होते चले जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ट्रैफ़िक के जो नियम हैं, उनको लेकर। तो मेरा आप सभी को ये राय रहेगी कि आप बिल्कुल ट्रैफ़िक नियमों का पूरी तरह पालन करें, तो चालान हो ही ना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।